कि हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, आपके सीतामढ़ी शिवहर में फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? हाँ, जोर से बोलने के बाद तबे बुझाई। आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया ना, मोदी को नहीं देंगे, हम नीतीश को देंगे, नीतीश को देंगे, हमको पानी बिजली सड़क चाहिए। लालू जी के राज में बिहार में बिजली पानी सड़क नहीं था, तो नीतीश के बिहार में इसी भ्रष्टाचार वाले राज में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 4000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहेला जी ही चाहे मर जाई, अपना जाते वाला के वोट दे। तो भैया आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति के जनगणना भइल बा कि नहीं भइल? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। सब आदमी कहल कि अब सिलेंडरे पर खाना बनाएंगे, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? अखबार मोदी जी इतना प्रचार कर रहे हैं, सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरे देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से सीतामढ़ी शिवहर मुजफ्फरपुर से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ए भाई, तो कौना बात पर वोट देनी जाके ना मिलो? अभी तो आप बोले है भैया कुछ नहीं मिला। अरे आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि भैया आज तक हम लोगों ने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, यह वोट नहीं मांगते हैं, यही जादू दिखाने आए हैं। वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कैसे मिलेगा? बोइएगा बबूल तो आम कहाँ से खाइएगा? आपने वोट दिया अनाज के लिए, आपको अनाज मिल रहा है। आपने वोट दिया मंदिर के लिए, अयोध्या में मंदिर बना है। आपने वोट दिया बिजली के लिए, बिहार में बिजली आई है। आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए, घर घर सिलेंडर बटा है। आपने वोट दिया गुजरात के विकास के लिए, गुजरात में फैक्ट्री लगी है। आपने बिहार के बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए बिहार के बच्चे अनपढ़ और मजदूर बन गए। यही बात बताने आए, जो बोइएगा वही काटिएगा। यहाँ आदमी को बुझा रहा है कि हम वोट तो ठीके दे रहे हैं, नेता लोग काम नहीं कर रहा। अरे भाई, वोट दोगे मंदिर के लिए तो चीनी मिल कैसे लगेगा? वोट दोगे जात के लिए तो बच्चों के लिए पढ़ाई कहाँ से होगा? वोट दोगे हिंदू मुसलमान के लिए तो आपके लिए रोजगार कहाँ से आएगा? यही बात बताने के लिए आए। अभी ताली नहीं बजाइए, अभी एक आपके दुर्दशा का अंतिम सवाल बाकी है। अभी दिखाते हैं आपके दुर्दशा का असली कारण। आपको दिखेगा कि हाथ क्यों उठवाते हैं, और फिर इससे निकलने का, गरीबी से निकलने का एक मंत्र सिखाएंगे। सब आदमी एक बार सोच के बताइए, और कुछ हो या न हो, आपको अपने बच्चों की चिंता, अपने और अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? हाथ सबको उठाना है ना? हाथ नहीं उठा, हाथ उठाकर बोलिए, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है कि नहीं है? है, जोर से बोलो, है कि नहीं है? है। पूरा पूरा का पूरा सब लोग झूठ बोल रहा, सब झूठ बोल रहे हो भाई। हम डरते नहीं हैं। आपके गांव में आकर कह रहे हैं सबका सब झूठ बोल रहा। आपने हाथ उठाया, कहा, अभी देखिए अपने आप के सामने, आपने कहा
कि हमको हमारे अपनी चिंता है, हमको हमारे बच्चे की चिंता है। मेरे भाई, हम 2 बरस पैदल चले हैं, 5000 गांव में पैदल गए, आज आपके गांव में आए हैं। रास्ता में अगर 100 बच्चा मिला, 100 बच्चा मिला आपके घर का, आपके गांव समाज जवार का, आधे से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर, आधे से ज्यादा बिहार के बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। इस बरसात में चल के देखिए, जितने छोटे बच्चे मिलेंगे, यहाँ पर जितना छोटा बच्चा बैठा है मंच पर देख लीजिए सभा में, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोगों से पूछते हैं, अरे भाई, ये बच्चा का क्या दशा किए हो, कपड़ा काहे नहीं पहनाते हो, चप्पल क्यों नहीं खरीदे हो? लोग कहता है, भैया इतना गरीब हैं, इतना गरीब हैं, इतना महंगाई है, कहाँ से कपड़ा पहनाएं, कैसे चप्पल खरीदें, कैसे पहनाएं? मेरे भाई, अभी देखो जादू हाथ क्यों उड़ाते हैं। जिन नेताओं ने आपको इतना लूटा, बिहार को इतना लूटा, आपको इतना बदहाल बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, बच्चा आपका बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं। वही नेता अभी 4 महीना में आएगा और सबसे वोट मांगेगा। तो जितना लोग हाथ उठाए थे, इसी हाथ से जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर, हिंदू मुसलमान का नारा लगाकर, इसी हाथ से उन्हीं नेताओं को वोट देकर राजा बनाओगे। और यहाँ कहता है कि बच्चों के लिए चिंता। अरे भाई, बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आपका दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा होगा? बच्चों की चिंता क्या होती है? अगर सीखना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां क्लास पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, आपका लड़का मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे। कैसे सुधरेगा बिहार? गौवा में चलते हैं तो लोगों से पूछते हैं वोट किसको दिए थे? कहता है भाजपा को, मोदी जी को। पूछे क्या है? बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। आपको शिवहर तरियानी के गांव में बैठ के ये समझ है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है तो सुधार होगा कैसे? आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? हम कौन मीठा बात नहीं बोलते हैं। लोग हाथ जोड़ रहा, ए भैया बिहार में विकल्प नहीं था, अब आप आ गए हैं, वो दल बनाइए, आप बिहार को सुधारिए। हम आपको कह रहे हैं मंच से, एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार नहीं सुधर सकता है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता, कोई नहीं सुधार सकता। बिहार के आदमी को सुधरना ही नहीं है। 5 वर्ष बैठ के आप रोते हैं, ए भैया पढ़ाई नहीं है, ए भैया खाने को नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है, नाली गली नहीं है, बड़ा भ्रष्टाचार है, 400 रुपया पेंशन मिल रहा है। 5 बरस नरक का जिंदगी जीने के बाद जब चुनाव आएगा तो ये सारा कष्ट भूल जाएगा। वोट के दिन ए भाई अपना जात के खड़ा चलो करे के वोट दिया। मोदी जी के सबक के मियाँ जी लोग के सबक सिखावल जाए तो सिखावल सबक अब होगा यही नरक में। यही बात बताने आए।
अरे भाई, अगर आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है, अपनी चिंता नहीं है, तो कोई नेता आपका चिंता क्यों करेगा? लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपकी चिंता क्यों करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता ही नहीं है, तो हम आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? हमको मालूम है कि बिहार का जनता सुधरने वाला नहीं है। हम 3 वर्ष पैदल चले कि 30 वर्ष पैदल चल रहे, ये नहीं सुधरने वाला। इसीलिए आपको अभी एक मंत्र सिखाएंगे, उस मंत्र को सीख लीजिए और फिर जिसको मन है उसको वोट दीजिए। आपका गरीबी खत्म होगा, बिहार में सुधार होगा। और 2 गो संकल्प लेने के बाद, पहला बात, इस बार जब वोट देने जाइए, जिसको मन है भैया उसको वोट दीजिए, लेकिन वोट देते समय एक संकल्प आज लीजिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, आपके बच्चों का ये दुर्दशा किया है, आपके बच्चों के पेट पर लात मारा है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, वो नेता चाहे आपके जाति का हो या धर्म का, दल का हो या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। तो सब आदमी हाथ उठाएगा और संकल्प लेगा। देखते हैं कि कितना आदमी हथवा उठाता, लेकिन कहने ना बिहार के आदमी को सुधरे करने के धीरे धीरे उठाता हूँ। हाथ उठाकर बोलिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का होगा तो दोगे कि नहीं दोगे? हिंदू मुसलमान करेगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? जोर से बोलिए, हिंदू मुसलमान के नाम पर दोगे कि नहीं दोगे? अब 2000 रुपया ला के देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा, नहीं दीजिएगा, नहीं दीजिएगा। रास्ता पूरा सीखिए। 2000 रुपया देगा, मुर्गा भात खिलाएगा तो मुर्गा भात खाना है, पैसा लेना है। अरे भाई सीख लो रास्ता। अभी हंसिए मत, 5 मिनट में भी रास्ता सिखा रहे हैं। पैसा देगा, पैसा लेना है, क्यों लेना है समझिए। आप बताइए, आपका पैसा कोई लेकर गया है, वापस लाकर देगा तो लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? तो 5 बरस राशन कार्ड बनाने में आपसे 3000 रुपया घूस लिया है कि नहीं लिया है? जोर से बोलिए, राशन कार्ड बनाने में पैसा लगा है कि नहीं लगा है? अब बोलने का बारी है, राशन कार्ड बनाने में पैसा लगा है कि नहीं लगा है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लगा है कि नहीं लगा है? बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गाँव शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? जमीन के रसीद कटाने में पंचायत में, ब्लॉक में पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है? ए भाई, जमीन के रसीद कटाने में, दाखिल खारिज में पैसा लागत है कि नहीं? क्या लग रहा है कि नहीं लग रहा है? थाना में पैसा लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है? अरे जोर से बोलिए, FIR करने में पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अरे तो 5 वर्ष आप ही तो हमारा पैसा लूटा है। अब भोटवा के समय आके 1000 देगा तो पैसा अपना ही है, ले लेना। लेकिन लेने के बाद एक संकल्प, एक मंत्र याद करना है, अभी गरीबी से निकलने का मंत्र। सब लोग ध्यान से समझिए। अगली बार जब वोट देने जाइए तो एक संकल्प लेना है, अगली बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर के लिए नहीं। अगली बार वोट, जीवन में एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। ताली नहीं बजाना है। हाथ उठा के संकल्प लेने के बाद दोनों हाथ उठाइए, मुट्ठी बांधिए, मुट्ठी बांधिए और संकल्प लीजिए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए कि जात के लिए?
अपने जात के लिए कि अपने बच्चों के लिए? पढ़ाई के लिए कि जात के लिए? 5 किलो अनाज के लिए कि रोजगार के लिए? आवाज नहीं आया। 5 किलो अनाज के लिए कि रोजगार के लिए? 5 किलो अनाज के लिए कि रोजगार के लिए? लालू नीतीश मोदी के लिए कि जनता के राज के लिए? भाई, किसको लालू चाहिए लालू बोलो, जिसको नीतीश चाहिए मोदी चाहिए मोदी बोलो। झूठ मत बोलिए, पकड़ लेंगे। सोच कर बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? नहीं, हाथ नहीं कहने लगे आदमी ना सुधारिए, हथवा नीचे कहिए। हम कहा बोली, हम तो सुधर थोड़े, हम ऐसा ही रहो। हमारा क्या फर्क है? अरे हाथ उठाकर दम है तो मोदी बोलो, दम है तो लालू बोलो। झूठ मत बोलिए, सोच कर बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? अगर जनता का राज चाहिए तो इसका एक ही संकल्प है, फिर से दोहरा देते हैं, अगली बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, दल के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, लालू नीतीश प्रशांत किशोर के लिए नहीं। अगली बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, शिक्षा और रोजगार के लिए देना है ना भाई? आप बताइए ताली, आप बताइए ताली ना। हम अभी बताते हैं, ये अगर आप कीजिएगा तो क्या होगा। इस बार अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो लिख के लीजिए, अब की हाली जब दिवाली और छठ मनाएंगे, इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाएंगे तो आपके गरीबी का, बिहार के बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। हम बताते हैं, चाहे छठ के बाद जब ये आपके बच्चों का राज बनेगा, जनता का राज आएगा, तो इसका पहला संकल्प है, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर, याद रखिए, साल भर के अंदर जितना आपका घर का बच्चा, जितना घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ पर लिखकर बेरोजगार बैठे हैं, उसको नौकरी हो या न हो, सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दे दिया जाएगा। होना चाहिए, अथवा उठावे के बाद होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। तो अभी घरे जाइएगा तो अपने सवांग को, अपने पति को, बेटा को, भाई को फोन करके बता दीजिए कि बचवा रे भाई मेरे, इस बार जब दिवाली और छठ में घरे आओगे, याद रखो रे भाई, इस बार दिवाली और छठ में जब घर आओगे तो 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार के लिए अब घर परिवार बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। होना चाहिए, तो ताकत लगा कर बोलो, शुरू में हल्ला कर रहे थे, होना चाहिए कि नहीं? इसका दूसरा संकल्प, दिवाली छठ के बाद कैसे जिंदगी बदली अब समझ लीजिए। दूसरा संकल्प, जिसके घर में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र का कोई महिला पुरुष है, ये नीतीश कुमार 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के महिला को 400 रुपया दे रहा है भीख में। तो ये तय हुआ कि छठ के बाद दिसंबर से कार्तिक महीना से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 400 रुपया का भीख नहीं, 2000 रुपया का महीना का पेंशन जरूर मिलने लगेगा। होना चाहिए, होना चाहिए। पास हो गया, कर दिया जाएगा। तीसरा अंतिम संकल्प, फिर अब छुट्टी हो 2 मिनट में। अंतिम संकल्प, जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, आपका भाई, आपका बेटा अगर 15 साल से कम उम्र का है, गरीब का बच्चा जाता है पढ़ने, वो पढ़ता नहीं है, खिचड़ी खाया, मास्टर साहब मार के भगा दिया। तो ये तय हुआ कि जब ये जनता का आपका राज बनेगा
तो आप अपने बच्चे को जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरता है, आप अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए और स्कूल का फीस सरकार के ओर से भरा जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होगा कि चाहिए, होना चाहिए। तो सब बात सुन लिए। अब बताइए 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? जोर से बोलना है। 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई की जात। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। सच बोले हैं ना, झूठ नहीं ना बोल रहे हैं। तो नीतीश कुमार रहीम की जय हो। भाई सब लोग सोच कर बताओ, नीतीश कुमार रहीम की जय हो। सबको बोलना है नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे? बोलो भाई, नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे? सबको बोलना है नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे? आवाज नहीं आया। नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे? नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे? हम मोदी आके कहिए कि नीतीश के वोट दे दिया तो दिया जाएगी, काहे ना दिया? हम बताओ तानी काहे ना दिया? बिना समझे कोई काम मत कीजिए। रुकिए, आप बताइए वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? भाई सबको सोच कर बताना है। वोट बिहार में तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? बिहार में कि गुजरात में? जोर से बोलो, बिहार में कि गुजरात में? अभी जितना मोदी भक्त उसका कलई खुलने वाला है। जोर से बोलो, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? तो 15 वर्ष में मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया? बिहार में कि गुजरात में? मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया? मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया? मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया? अभी नहीं समझ बोला, मोदी मोदी बोल रहे, बोला खड़ा होकर, मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया? हम लोग मोदी का बात मानेंगे? मानिएगा? मानोगे भाई? अगर मानोगे तो आपके बच्चे गुजरात में जाकर जीवन भर मजदूरी करेंगे। तो नीतीश कुमार को आप बताइए, नीतीश मोदी को रखना है कि हटाना है? सब लोग सोच के बताओ, हाथ उठाकर बताइए, रखना है कि हटाना है? नीतीश मोदी को रखना है कि हटाना है? भोजपुरी में बोली, नीतीश कुमार रहीम की जय हो। नीतीश कुमार रहीम की जय हो। हाथ उठाकर टाटा बोलिए नीतीश कुमार को, रहीम की जय हो। नीतीश रहीम की जय हो। रहीम की जय हो। करा लालू जी का ललटेन चाहिए। भाई किसी को लालू का ललटेन चाहिए? जंगल राज चाहिए? भाई अपहरण रंगदारी चाहिए? लूट मार चाहिए? लालू का जंगल राज किसी को चाहिए? नहीं चाहिए ना। तो लालू नीतीश मोदी 30 वर्ष लूटा है, ये लोग हट गया तो कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? लालू नीतीश मोदी तीनों हट गए तो कौन बचे? कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? अब बच गई बिहार की जनता। अब बिहार में लालू नीतीश मोदी का राज नहीं, बिहार में जनता का राज होना चाहिए। होने के चाहिए कि ना? होना चाहिए, होना चाहिए। तो हम आपसे वोट मांगे नहीं, पैसा चलना लेते नहीं है, पैसा चलना लेते नहीं करते हैं। तो काहे के लिए बोल रहे हैं? लोग कह रहा है कि आज हम मुख्यमंत्री बनने, आप हमको नहीं जानते, हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए। ये मुख्यमंत्री बनने के लिए इतना पसीना नहीं बहा रहे। एगो दुगो नहीं, 12 गो से ज्यादा लोग को मुख्यमंत्री बनाए हैं। ये पसीना इसलिए बहा रहे हैं कि ये सपना लेकर आए हैं, ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखे जब हरियाणा, पंजाब से, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में नौकरी मजदूरी करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो जितनी जोर से बिहारी करके गाली देता है उसका जवाब दीजिए, बोलिए जय बिहार।
इतनी जोर से बोलिए कि आने वाली पीढ़ी को कोई बिहारी कह के गाली न दे। जय बिहार, जय बिहार। अब 5 महीना में बिहार का किस्मत बदलने वाला है, आपकी गरीबी खत्म होने वाली है। हमको कुछ नहीं चाहिए, अगर बात ठीक लगी है तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए, हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो प्रयास होके